एक एक किसान जो लोग उसमें आते थे वो लोग निर्धारित कर लेते थे कि अब अगला कार्यक्रम किसके घर होगा, और जहाँ पे होता था वहाँ पे सारे लोग व्यवस्था करते थे। और हम केवीके वाले भी लोग 4-5 लोग 2 लोग जितने क्षमता होती थी लोग आते थे और अपनी खेती की बात करते थे। हम लोग भी बताते थे और आप लोग भी हम लोगों से जानकारी करते थे। आप लोग को भी कुछ कहना होता था तो आप लोग कहते थे। तो आज अभी मेरे आने से पहले आप लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा धान के बारे में बता दीजिए। तो धान के बारे में मुझे लगता है कि विगत इधर 3 साल से तो मैं ही इस सेंटर पे हूँ, बाकी 2 साल पहले उधर भी काला नमक धान यहाँ पे लोग कर रहे थे। और इधर हमने भी बढ़ाया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग ले जाएं। किए कुछ लोग किए और कुछ लोग कर ही रहे हैं। कुछ लोगों को समस्याएं होती थी, सारे बौना काला नमक है तो इसकी पैदावारी कितनी होती है और इसकी महक कम होती है ज़्यादा होती है, ये बिक पाएगा नहीं बिक पाएगा। आज ही हमारे सेंटर पे 2 लोग आए तो कहे साहब आप हमको गारंटी लिया जाए कि हम आपका जितना धान होगा पैदा करेंगे हम ले लेंगे। हमने कहा मैं तो गारंटी ले लेता हूं कि आपका 60 रुपया किलो में मैं सारा धान ले लूँगा, लेकिन ये हमारी भी गारंटी एक आप सुन लीजिए कि आप हमको 1 किलो धान नहीं दे सकते, ये हमारी गारंटी है। तो हम क्यों नहीं देंगे? हम कहीं इसलिए नहीं देंगे कि आप चावल बना करके अपना बेच डालेंगे, हमको देने की बात नहीं करेंगे। खाली हमारे ज़िले में बात ये हो रही है कि महत्व में न्याय महत्व है या पैदावारी क्या है, लेकिन चावल पूरे जिले के पास नहीं है। चावल नहीं है ना धान है, दोनों चीज़ नहीं है। धान एक बिया आज के तारीख में हमारे कि हमारे सब पूछते थे साहब 100 रुपये में बेचबो कि और ज़्यादा ले लो आप। तो हम कहना है भाई जो हमारा 100 का पिछला भी हमारा रेट था, जो हमारा 100 रुपया ज़्यादा नहीं है। वो बाहर के कोई ले जाए जो बेचे हमसे उससे मतलब नहीं, दुकानदार क्या रेट दे रहा है। तो मेरे पास बीज है और आप लोग ले लीजिए, चूँकि डिमांड बहुत आ रही है। हम लोग रास्ते में जैसे विशेषण में पहुँचे संडीला से फ़ोन आया था कि आप 10 किलो काला नमक हमको चाहिए और मैं किस दिन आ जाऊँ। तो हमने कहा भैया इतना दूर आप जितने का चावल धान नहीं होगा उतना आपका किराया भाड़ा लग जाएगा, मैं डाक से ही प्रयास करूंगा कि आपका भेज दूँ। मैं नहीं भेज पाऊंगा तो कुछ व्यवस्था ऐसा बनेगा कि किसी गाड़ी बस को लखनऊ भेज देंगे, वहाँ से आप उठा लो, कुछ ऐसा कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि बस्ती जिला के लोग अब तो हमारी गारंटी हो गई इधर काम करते करते कि भाई देखो हमारा काला नमक का बहुत बढ़िया महक भी रहा और महक के साथ रोपाई जैसे ही ये धान की बुआई हम करवा रहे हैं। रोपाई 30 जून को हम लोग नर्सरी डालने बताते हैं और रोपाई उसका 22 दिन बाद जो 20-21 दिन जो समय होता है रोपाई का लगभग 10 जुलाई के आसपास बैठवाते हैं और 15 नवंबर को हमारी कटाई हो जाती है। वो कटने के बाद हम उसकी गेहूँ बढ़िया बोआते हैं। बहुत अच्छी पैदावार हमारी गेहूँ की इस साल हुई है। तो अगर काला नमक काट करके यही किसान चाहते भी हैं कि काला नमक अगर खेती हम करें। और एक चीज़ और आपको बता दूं, काला नमक जितने लोग हो सकता है बहुत नए लोग भी इसमें बैठे होंगे, काला नमक धान लगाइए तो ये न जानो कि हम काला नमक लगाए। जहाँ तक मेरा मानना है कि काला नमक को आप काला नमक न समझो, क्योंकि जैसे दिमाग में काला नमक आता है वैसे हम लोगों के दिमाग में आता है कि मिट्टी बहुत चिकनी होनी चाहिए, बहुत पानी लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो नमी तो धान को चाहिए ही, लेकिन आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए कि जैसे सांभा वगैरह जहाँ आप पैदा कर सकते हो वहाँ हमारा वाला बौना काला नमक आपका हो जाए। इसका जो बीज है हम लोग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लोगों को बताते हैं, आप लोग ले जाइए। लेकिन मैंने जो देखा है हमारे फार्म पे जब अपने स्वयं करता हूँ नर्सरी डालता हूँ तो मुझे लगता है कि 5 किलोग्राम प्रति एकड़ में भी हमारा काम चल जाता है। तो लेबर को लेकर के हो सकता है आपकी नर्सरी के जर्मिनेशन के ऊपर रहता है कि कितना बढ़िया आप उसको जमा ले जा रहे हैं, कितना बढ़िया से उसकी व्यवस्था कर पाते हैं। क्योंकि किसान लोग हमारी भाई नर्सरी में तो घास नहीं होती है और हम ऐसा कोई व्यवस्था भैंसा के माध्यम से देखिए भाई जिला कृषि अधिकारी महोदय भी आ गए, जरा आपके लिए भी एक जोरदार ताली सारे